आप शांत होते हैं। जिंदगी के अंदर जब भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा फील हो ना, तो 2 4 5 मिनट के लिए कुछ भी रिएक्ट ना करें, सिर्फ शांत हो जाए। बिलीव मी, आपको वो दिक्कत ऑटोमेटिकली छोटी लगने लग जाएगी, आपकी परेशानी छोटी लगने लग जाएगी। जस्ट शांत होना है और कुछ नहीं करना उसके अंदर, है ना। तो जब भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए जिंदगी के अंदर, अब मैं आगे पॉइंट करता हूँ। जिंदगी के अंदर मैं अपनी थोड़ी सी, देखिए वैसे तो बहुत सारी बातें गुरिंदर सर ने अपने मैसेज पर ऑलरेडी डिस्कशन की हैं। एक एक बात को आपने ध्यान से सुना होगा। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, अगर आप उनको सुनोगे, वो इन्हीं बातों का जिक्र करते हैं जिन बातों का जिक्र गुरिंदर सर ने किया है कि आपके अंदर वो जुनून होना, वो पागलपन होना बहुत से ज्यादा जरूरी है। शांत और पागलपन बीच में फर्क है। तो मैंने शांत होने के लिए कब बोला, जब जिंदगी में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई आपका माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, उस टाइम पे गुस्सा आए, उस टाइम पे शांत होना है। अदरवाइज जिंदगी में एक जुनून जरूर लेके रखना है, एक पागलपन अपनी आने वाली कामयाबी के लिए। कि मैंने कहीं पे लाइन सुनी थी, कहते हैं जब वक्त बुरा चल रहा हो, जेब के अंदर गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होना बहुत जरूरी है। दिल में आंधी भी है ना, तो दिल में गांधी जी पक्का है। अगर दिल में आंधी जी है, 12 साल पहले, 13 साल पहले जब मैंने जर्नी को स्टार्ट किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, जेब में गांधी जी ज्यादा नहीं थे उस टाइम पे, पैसा ज्यादा नहीं था जिंदगी के अंदर, लेकिन दिल में आंधी जरूर थी जिंदगी में किसी लेवल तक पहुंचने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए। एंड उस आंधी को बुझने नहीं दिया, उस आंधी को रखा, उस पागलपन को रखा, जो गुरिंदर सर का पहला टॉपिक था। आप किसी भी कामयाब इंसान को देखोगे, उसके अंदर वो चीज है। अगर आपने इस लेवल पे पहुंचना है, तो आपको वो चीज अपने अंदर पैदा करनी है। आप यहाँ पे सिर्फ लोगों की कामयाबी देखने के लिए नहीं आए दोस्त, आप यहाँ पे सिर्फ लोगों के लिए तालियां बजाने के लिए नहीं आए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको अपना पर्पस, हमने बात की थी ना पर्पस की, आपको अपना पर्पस, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे सिर्फ किसी की, सिर्फ जो स्टेज के ऊपर लोग हैं, सिर्फ उनकी कामयाबी देखने नहीं आए, आप किसी के लिए तालियां बजाने नहीं आए। मैं आप लोगों की तरह आता था, सिर्फ कामयाबी देखने नहीं आता था, जानने आता था ये लोग कामयाब कैसे हैं। तालियां बजाने नहीं आता था, साथ में तालियां बजाने के साथ होता था सारी आने वाले टाइम में सूद समेत वापस लूंगा, जितनी बजाऊंगा अपनी तालियां किसी को बजा रहा हूं, सारी सूद समेत वापस लूंगा। तो आप अपने आप को देखिए, क्या आप यहाँ पे सिर्फ तेज के जो कामयाब लोग आ रहे हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं? सिर्फ उनकी कामयाबी देखने के लिए आए हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। जिंदगी के अंदर किसी से सवाल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जिंदगी के अंदर बहुत टॉप पे जाना, सबसे ज्यादा सवाल आपने अपने आप को करने होते हैं। मैं पीछे हूँ क्यों हूँ, दुनिया आगे है क्यों है। जब ये सारे सवालों के जवाब जानोगे ना, सवालों की नॉलेज क्या है, सवालों के जवाब ही नॉलेज है। आज आपके पास सवाल हो सकता है मैं पीछे क्यों हूँ, मेरे पास इसका जवाब भी है, वही मेरी नॉलेज है। आपके पास सवाल हो सकता है दुनिया आगे क्यों है, मेरे पास इसका जवाब वही मेरी नॉलेज है। आपके पास सवाल हो सकता है छोटी उम्र में लोग इतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं, मेरे पास भी सवाल है, मैं उसका जवाब दूंगा। क्यों आगे बढ़ जाते हैं, कैसे आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं ऐसा, कितनी छोटी एज के अंदर लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी के अंदर। और बहुत सारे लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, फिर भी वहीं पे क्यों रह जाते हैं, ये सवाल, इसका जवाब दूंगा। कैसे बहुत सारे लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, क्यों पीछे रह जाते हैं। ये सारे सवालों के जवाब, जब तक हर कामयाब इंसान के पास ये सारे सवालों के जवाब हैं। आप देखिए, क्या पहले आपके पास ऐसे सवाल हैं? अगर ऐसे सवाल हैं तो आप इनके जवाब ढूंढेंगे, उनके जवाब आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। मेरे मन में ये सवाल था, दुनिया में कुछ लोगों की लाइफ इतनी बेहतरीन क्यों है? दुनिया में कुछ लोग हाई क्लास में आते हैं, रिच क्लास में आते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया अरबों सालों से चल रही है, जिंदगी के कुछ पढ़ने के लिए होने बहुत जरूरी है। जितनी क्लैरिटी आपकी अपने आप को लेके, अपनी जिंदगी को लेके बढ़ती जाएगी, उतना आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते जाओगे। जितनी क्लैरिटी कम है, उतना शोषण में फंसे रहोगे, उतनी जिंदगी कॉम्प्लेक्स लगेगी, उतनी कामयाबी टफ लगेगी। जितनी क्लैरिटी ज्यादा है, उतनी जिंदगी भी आसान लगेगी, सिंपल लगेगी, आगे बढ़ना भी आसान लगेगा। जितनी क्लैरिटी ज्यादा, क्लैरिटी आती है चीजों को जानने से, क्लैरिटी आती है नॉलेज को हासिल करने से, क्लैरिटी आती है उन लोगों के साथ वक्त बिताने से जिनके पास जिंदगी में क्लैरिटी है। अरबों सालों से कुछ पंडित जिंदगी के अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी हैं। परमात्मा कोई भी चीज बेकार में नहीं बनाता। परमात्मा ने एक क्रिएचर, सबसे अच्छी क्रिएचर परमात्मा की क्या है आपको पता है? दुनिया में 84 लाख जीव बोला जाता है, 84 लाख। उनमें सबसे अच्छा क्रिएचर जो इंसान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ये सबसे अच्छा प्राणी, अच्छा क्रिएचर बनाया इंसान। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अरबों सालों से दुनिया चल रही है, अरबों सालों तक चलेगी। बीच में 70 साल तक
आपको दिया है क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, इसका कोई पर्पस है, इसका कोई मकसद है, उसने एक मकसद के साथ भेजा है, बट क्या आपने उस मकसद को समझा है, जाना है? क्या आपने यहाँ पे आने के बाद कोई मकसद को अपना पर्पस बनाया है? थोड़ा सा अपनी जर्नी के साथ चीजें को लेकर के आपको साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। गुरिल्ला साहब ने बहुत सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कशन किए, भले ही मेरे को नहीं पता आप में से किस ने वो टॉपिक नोट डाउन किए हैं। जितने टॉपिक सर ने कवर किए हैं, एक एक टॉपिक मैंने नोट डाउन किया है, एक एक टॉपिक सिर्फ नोट डाउन नहीं किया। आप यहाँ पे बैठे हैं, बैठने से तरक्की नहीं बनी। एक पॉइंट जब कोई कामयाब इंसान आके बताता है, सीखना भी एक कला है। जब तक आपको वो कला नहीं पता ना, जब आपको सीखने की कला, लर्निंग इज एन आर्ट, सीखना एक कला है। जब तक आपको वो कला नहीं है, सीखा कैसे जाता, आप सीख नहीं पाओगे। सिखाना भी एक कला है। ये सारी आर्ट हैं जो आज के टाइम के अंदर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी जिंदगी में आगे जाना है तो सीखना एक कला है। सीखने का तरीका क्या है? कोई इंसान स्टेज के ऊपर आके बताए कि मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा, मेरा पहला रीजन ये, आप लिखो और कंपैरिजन करके देखो, एनालिसिस करके देखो कि क्या मेरे लिए है, क्या मेरे लिए है, क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। इंसान ये बोला दूसरा टॉपिक मेरी जिंदगी के अंदर आगे जाने का, जो गुरिल्ला सर ने डिस्कशन किया, सर ने सबसे पहले आगे बोला पागलपन। अपने आप से पूछिए क्या मेरे अंदर वो पागलपन है जो होना चाहिए जिंदगी के अंदर आगे जाने को लेके। ये सर का पहला टॉपिक था। मैंने बैठे बैठे अपने साथ कोरिलेट किया कि एक ऐसा आंधी, एक ऐसा पागलपन का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। पागलपन का मतलब ये कि आवाज ऊंची आवाज में कर रहा हूं, ज्यादा पागल है नहीं। पागलपन का मतलब अंदर एक जुनून होना जिंदगी में कुछ करने के लिए, अंदर एक तड़प होना जिंदगी में कुछ करने के लिए, अंदर एक फायर होना जिंदगी में किसी लेवल तक पहुंचने के लिए। पागलपन का मतलब वो है अपने आप के साथ कोरिलेट करके देखना तुरंत, क्या मेरे अंदर एक पॉइंट है, नहीं यार मेरे तो इतना पागलपन नहीं जितना सर के अंदर है। मेरे तो इतना पागलपन, मैं तो बहुत जल्दी हार मान लेता हूं जिंदगी के अंदर, मेरे तो इतना जुनून नहीं। सर ने जो एग्जांपल्स दी वो इंसान ही है, बस उन लोगों ने चीजों को समझा हुआ है। जिंदगी के अंदर इतना तो सेल्फ बिलीफ रखो। देखो हमारी आम समाज के अंदर पैदा होने से, आम समाज के अंदर ही बड़े होने से हमारे यहाँ कुछ बड़ी गलत धारणाएं बन जाती हैं, बड़े कुछ बिलीफ बन जाते हैं जो बड़े खतरनाक हैं, जिनको तोड़ना बड़ा जरूरी होता है। हम आम समाज में पैदा होते हैं, आम समाज में बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें सिर्फ आम बातें बहुत सिखा देते हैं, कामयाबी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि वो खुद इस चीज के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानते होते। तो हमारे आम कुछ बिलीफ बन जाते हैं, हमें लगता है तो कामयाब क्या रहेंगे ना, वो कोई अलग क्या रहेंगे, वो कोई अलग लोग हैं, नहीं, वो हम ही में से निकले हुए लोग हैं। बस वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर हद से ज्यादा भरोसा किया और जिन्होंने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा, जिनके अंदर एक फायर थी जिंदगी के अंदर आगे निकलने के लिए। एक मत समझना कि गुरिल्ला सर ही कामयाब हो सकते हैं, मैं ही आगे बढ़ सकता हूँ। साहिल जी, रोहित जी, हरभजन जी, आशीष जी, अतुल जी, जितने भी टॉप लीडर्स हैं यही कामयाब हो सकते हैं, या जितनी जिनके सर ने उदाहरण दी यही कामयाब हो सकते हैं। नहीं, आपको हमेशा सारे कामयाब लोगों के बीच में ना एक चेहरा अपना नजर आना चाहिए। आप 1000 कामयाब लोगों को देखोगे, एक चेहरा आपको अपना नजर आना चाहिए। हम तो 99 उसी नजर के हों, एक उसमें आपका चेहरा आपको नजर आना चाहिए। जिंदगी के अंदर कहां से शुरू करें, मैटर नहीं करेगा दोस्त, यहां से शुरू करें, वहां से इस सोच के साथ, इस पागलपन के साथ, इस बड़े सपने के साथ, इस बड़े पर्पस के साथ, इस बड़े मकसद के साथ शुरू कर रहे हैं। बहुत मैं आज की जिंदगी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होल्ड करता हूं अपने आप को लेके, क्योंकि अगर अपने आप को लेके भरोसा नहीं है ना कि मैं जिंदगी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जा सकता हूं, जाऊंगा, तो दुनिया आपको भरोसा दिलाने की लाख कोशिश कर ले, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं दावा करता हूं कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ठीक इंसान नहीं हूं, मैं आगे बढ़ने वाला इंसान हूं, मैं आगे जाके रहूंगा। लाखों बंदिशों के बावजूद, लाखों दिक्कतों के बावजूद आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ा होना है कि आपका अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं है। सेल्फ बिलीफ आपका कितना कमजोर है, कितना स्ट्रांग है। मेरा सेल्फ बिलीफ आज इतना स्ट्रांग है और आपने अपना आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई बोले कि 1 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग कामयाब होंगे, अगर कोई ऐसा फैक्ट आ जाता है कि 1 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग कामयाब होंगे, तो बिलीव मी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तो मैं हूं, 9,999 कौन है सोच ले, देख ले। अगर ऐसा हो जाए कि 1 लाख में से 10,000 नहीं, सिर्फ 1,000 लोग ही हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, तो बिलीव मी, मेरा सेल्फ बिलीफ ये कहता है
एक मैं हूं। 999 देख लो कौन है, सोच लो कौन है। अगर ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख में से सिर्फ 100 लोग ही कामयाब होंगे, कामयाब लोगों की रेशो बड़ी कम है, काम बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, दिक्कतें बहुत आती हैं, झेलनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कामयाबी टफ है, इसलिए 1 लाख में से सिर्फ 100 लोग कामयाब होंगे। तो आई कैन से विद वेरी मच कॉन्फिडेंस, एक मैं हूं, 99 देखो कौन। 1 लाख में से सिर्फ 10 लोग कामयाब होंगे। तो अगेन आई कैन से विद द सेम कॉन्फिडेंस, एक मैं हूं, 9 देखो कौन। अगर गलती से कहता गया तो 1 लाख में से सिर्फ एक बंदा ही कामयाब होगा। तो अगेन आई कैन से विद द सेम कॉन्फिडेंस, वो एक मैं हूं, सोचने की आवश्यकता है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो करना पड़ेगा, मैं आगे जैसे गोविंद सर ने बोला, वही मैसेज दोहराता हूं, कंडीशन नहीं। महात्मा गांधी जी ने बोला कि कंडीशन रखूंगा और देश को आजाद करवाऊंगा, कंडीशन नहीं, क्योंकि उस एक को बनने के लिए जो करना पड़ेगा ना, जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हूं। 24 घंटों में 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई तरीका निकला है कि 25 घंटे हो सकती है तो वो भी करूंगा, जो छोड़ना पड़ेगा छोड़ के काम को बदलना पड़ेगा, बदलने के लिए तैयार हूं। जिंदगी के अंदर बस पहले तो कॉन्फिडेंस रखो जिंदगी में, वो सेल्फ बिलीव, वो आत्मविश्वास। बिलीव की मैं बोल रहा हूँ ताली बजाने नहीं आए किसी के लिए, आप यहाँ पे आए हैं अपनी कामयाबी के लिए, आप किसी के लिए चलाने के लिए नहीं आए, आप आए हैं ताकि आज आप सीख के जाएं, कल को आप स्टेज के ऊपर हम लोग आपके लिए चलाएं, आप किसी के लिए चलाने के लिए नहीं आए सर। बस मैं फिर बोलूंगा, यहाँ पे क्या चल रहा है मैटर नहीं करेगा, वहां पे बैठे बैठे आपके दिमाग में क्या चल रहा है दैट विल डिसाइड कि आप आने वाले टाइम के अंदर दोबारा से तालियां बजाएंगे, जैसे हॉल से बाहर होंगे, जैसे स्टेज के ऊपर होंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे बैठे बैठे आपके दिमाग में जिसके सक्सेस यहाँ पे नहीं आ रही ना, उसकी जिंदगी में कभी नहीं आती। जिसके सक्सेस यहाँ पे आ गई और बड़े खतरनाक तरीके से आ गई ना, उसकी जिंदगी में आने से रोक नहीं सकती। सक्सेस यहाँ पे नहीं आती, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों को कामयाब होता हुआ देख लेते हैं, लोगों को उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये कर जाएगा, अपन को थोड़ा कम होता है। अगर मैं बोलूं मैं 3 गाड़ी ले चुका हूं, अगली गाड़ी थार और मर्सिडीज लेनी है जो अगले 2 साल के अंदर आ जाएगी, मैं दावा करता हूं आपको बड़ी होगा मंदिर सर ले लेंगे, आपको बड़ी होगा कि मंदिर सर गाड़ी जो ले अगले 2 साल के अंदर जो मैं सोच के चल रहा हूं, तो आपको बड़ी मेरी गाड़ी आ जाएगी, आपको बड़ी इससे ज्यादा और 10 गुना 1000 गुना बड़ी आपको अपनी गाड़ी को लेके होना चाहिए। मेरा करियर बहुत अच्छा बनेगा तो बड़ी होगा, इससे ज्यादा बड़ी आपको अपने करियर को लेके होना चाहिए। एक विश्वास है, undying faith, undying self belief that you need to create in yourself, कभी ना खत्म होने वाला एक विश्वास आपको अपने अंदर क्रिएट करने की नीड है। अगर जिंदगी में आगे जाना चाहते हो और बहुत बड़े लेवल को टच करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए बड़े लेवल से शुरू करना जरूरी नहीं है, शुरू तो छोटे लेवल से ही किया जाता है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक आम से मेरा नाम आप ऑलरेडी सारे जानते हैं, मनदीप चहल मेरा नाम है, एंड एक पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर मैं पैदा हुआ। 10th क्लास मेरा आम से स्कूल से रहा है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th क्लास पास आउट की है, किसी सीबीएसई बोर्ड का आईसीएसई बोर्ड का नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल का नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल का नहीं पढ़ा। घर में 3 लोग, मॉम डैड मैं, आई एम नो सिबलिंग्स, नो ब्रदर नो सिस्टर। मॉम टोटली रिलेटेड अनपढ़ हैं, हाउसवाइफ हैं, घर का काम करते हैं, कोई ज़्यादा दुनिया नहीं देखती, ज़्यादा तरह को नहीं पता उसको दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, उसकी जिंदगी से तक सीमित रहेगी, बहुत कुछ नहीं देख पाई जिंदगी के अंदर अभी तक। एंड इसके बाद डैड मेरे गवर्नमेंट जॉब पे थे, परिवार के पास 4 एकड़ जमीन थी, मेरे पिता खेती बाड़ी था, तो डैड खेती बाड़ी भी करते थे, जॉब भी करते थे। उस इंसान को मैंने दिन रात मेहनत करते देखा। ये कहानी ऐसी आपके परिवार के अंदर चल रही होगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आपके परिवार में ऐसी कहानी होगी, हमारे घर में ये सुन लो। तो मेरे परिवार में चल रहा था, मेरे उसी ने इंस्पायर किया जिंदगी को बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, तो मेरे परिवार में चल रहा था। रीजन बाहर जाके घूमने की लिए नहीं होती, घर पे थोड़ा सा नजर मार के देखो, माँ के चेहरे को अच्छे से देख लो, बाप के चेहरे को अच्छे से देख लो, घर को घूम के अच्छे से देख लो, घर में लगे हुए व्हीकल को अच्छे से देख लो, आपको हजारों रीजन मिल जाएंगे अपने घर के अंदर जिंदगी के अंदर कुछ करने के। तो आप इसका नहीं चल जाओ, कन्वेंशन में रीजन ढूंढो मैंने कामयाब क्यों होना है। आपके घर में हजारों रीजन है, आपके आगे
यहाँ पे स्टेज पे वो नहीं है जिन्होंने कन्वेंशन में आके रीजन ढूंढे हैं मैंने कामयाब क्यों होना है, कन्वेंशन में आके तरीका ढूंढा है मैंने कामयाब क्यों होना है। रीजन तो घर से लेके आए थे, रीजन तो अपने घर की चार दीवारी से लेके आए थे, वो यहाँ पे आके तो तरीका ढूंढा उन्होंने कि कामयाब हुआ कैसे जाता है, ये लोग कैसे आगे बढ़े, कामयाब तो मैं होना चाहता हूँ। मैं भी अपने घर के अंदर बहुत सारे रीजन देखता हूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री में रीजन लेने के लिए नहीं आया था, रीजन तो पहले था, इस इंडस्ट्री में तो मैं तरीका ढूंढने आया था, आगे जाया कैसे जाता है, बड़ा बनना नहीं सिखाया जा रहा था, और छोटी उम्र में बड़ा बनना तो बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा था, और छोटी उम्र में बहुत कुछ किया जा सकता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं बताया जा रहा था। तो आई केम into this industry is to know that। तो घर के अंदर थोड़ा सा अपनी स्टोरी पे आता हूँ। घर के अंदर डैड का काम था धंधा था, मैं आज भी अपनी जिंदगी के अंदर मेरे डैड को दुनिया का सबसे हार्ड वर्किंग इंसान मानता हूँ। आई हैव सीन दैट पर्सन वर्किंग लाइक हेल। हर इंसान को 24 घंटे में अपना 20 घंटे काम करते अपनी आंखों को देखा। डैड 4 बजे उठते, 4:30 बजे वो खेत चले जाते, 8 बजे वापस आते, कपड़े चेंज करते, बाय बस पकड़ते, 9 बजे ऑफिस चले जाते, 5 बजे वापस आते। मेरे डैड के कुलीग जो होते थे 5 बजे के बाद ऑफिस बंद होता, वो पार्टी करने के लिए वहां पे बैठ जाते, मेरे डैड नहीं बैठते थे। 5 बजे ऑफिस से निकलते, वो कभी अपने पुलिस के साथ पार्टी करने नहीं बैठते, वो 5 बजे इंसान वहां से बस पकड़कर पहुंचता, 6 बजे घर पहुंचता, कपड़े चेंज करे सीधा खेत, रात के 9-10 बजे वापस आता। ये काम वो नहीं है जिस इंसान ने 1 महीना किया, 6 महीने किया, सालों साल देखा मैंने अपनी आंखों से। तब मैं बहुत छोटा था, देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन छोटा था, क्या करता, लेकिन देख रहा था। और जब कोई चीज आपके सामने सालों साल हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जिंदगी में कुछ बढ़ने की इच्छा है ना, कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा है, कि मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन मेरे घर रहते रहते बन गया था। मेरे डैड को जिंदा उतार मेहनत करता देखते बन गया था। हद से ज्यादा पैसा जॉब से कमाया जा रहा था, जितना आ रहा था। इसके बाद खेती बाड़ी से भी थोड़ा सा लाभ मिला, इधर से आ जाएगा, परिवार और अच्छा चल जाएगा। मेरे डैड कमाने पे ध्यान दे रहे थे, मेरी मम्मा बचाने पे ध्यान दे रही थी। वो कमाती तो नहीं थी, लेकिन बचाने की कोशिश करती थी। बाहर जब भी सब्जी वाला आता तो 10 रुपए की सब्जी 8 रुपए में खरीदी जाती थी, 4 मिनट बहस करके। 50 रुपए की चीज 40 रुपए खरीदी जाती थी, 10 मिनट बहस करके। रीजन ये है कि आपको ये था कि जितना बचा सकते हो बचाओ। अब किसके लिए बचाते हैं? माँ बाप किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। मेरे माँ बाप किसके लिए बचा रहे थे, किसके लिए कमा रहे थे? मेरे लिए कमा रहे थे। वो दिन रात लगे हुए थे कि इसकी जिंदगी बढ़िया बना दे। उनके पढ़े जिन्होंने उन्होंने मेरे को जिस स्कूल में पढ़ाया, उनको लगा हमारे गाँव में ये अच्छा स्कूल उन्होंने पढ़ाया, और यही कि मैंने उनका पैसा फजूल जाने दिया। वो चाहे स्कूल बड़ा अच्छा था, मैं स्कूल में पढ़ रहा था, बट आई वाज वेरी मच इंटेलिजेंट इन स्टडीज। आई गॉट मैरिड इन क्लास, मैरिड इन 10th क्लास। एंड आफ्टर दैट ये कुछ लोगों ने मेडिकल ऑप्ट किया, कुछ नॉन मेडिकल ऑप्ट किया। एंड मेरे गांव में ना तो मेडिकल पढ़ाया जाता था, नॉन मेडिकल पढ़ाया जाता था, सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ाया जाता था। तो मेरे घर वालों ने मेरे को बठिंडा शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, एंड मैंने अपना +2 मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों विषयों के साथ कंप्लीट किया। एंड +1 क्लास के अंदर वहाँ है 16.5 साल की जब मेरी उम्र थी, मेरे को किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा दिखाया। मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ रूबरू हुआ। मेरे क्लासमेट से ये बोल के बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आगे बढ़ जाएगा, पढ़ते पढ़ते अभी उस कॉन्सेप्ट को समझ गया, फॉलो कर गया। तो मेरे को ये बहुत जुम्मन भाई आगे बढ़ना चाहता था। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, कैसे सारे को मैंने बोला ओके, सारे को कॉन्सेप्ट देखा, बिकेम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूं। एंड बिलीव मी, इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई चीज नहीं, मेरी पढ़ाई दूसरा इंडस्ट्री का। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू किया, काम करने लगा। बिलीव मी, मैं फिर बोलूंगा रीजन क्या है? रीजन मेरे पास ऑलरेडी थे। मेरे माँ बड़े थे, मेहनत कर रहे थे, जिंदगी के अंदर फिर भी बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाए। आपके परिवार के लिए मैं बात करूंगा। आपके माँ बाप, एक बात को समझना जरूरी है, आपके माँ बाप आपके परिवार को यहाँ तक लेके आ सकते थे, लेके आ चुके हैं। एग्री करोगे इस बात के साथ? इसके बाद आने वाले टाइम में आपका परिवार 10 कदम आगे जाएगा, 10 कदम पीछे जाएगा, या यहाँ पे है वहीं पे रहेगा। या आपके माँ बाप क्या करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके माँ बाप मेरे भाई के हाथ से ये निकल गया, वो जितना चाहे कर सकते थे, उससे ज्यादा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी चाहे रास्ता उनके पास सही नहीं था, अपॉर्चुनिटी सही नहीं थी, सिस्टम सही नहीं था, उतना बड़ा वो नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद मेरा परिवार वैसी ही जिंदगी जिएगा जैसी चल रही थी, उससे 10 कदम अच्छी जिंदगी जिएगा, 10 कदम आगे जाएगा, 10 कदम पीछे जाएगा। मेरे डैड क्या करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ये मैं क्या सोचता हूँ और क्या करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। ये बात मेरे को समझ सेम आपका परिवार कितना आगे जाएगा, कितना पीछे जाएगा, भी ऐसी जिंदगी जिएगा बहुत बेहतरीन है, इससे भी खराब आप क्या करते हो। अगली बार इस बात के साथ सवाल ये है, क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैंने इस बात को समझा, अंडरस्टैंड किया, दैट्स वाई सर
4 दोस्तों ने मेरे भी रोका, सभी ने रोका, लेकिन मेरे को पता था मैंने जिंदगी में बहुत आगे जाना। आई मेक माई माइंड, बिकेम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। स्टडी चल रही थी साथ में, जितना वक्त होता था स्टडी के बाद बचने वाला जितना वक्त था मैंने सारा इस इंडस्ट्री को जितना बच रहा था धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इनकम आना शुरू हुआ, सीखने लगा। मैंने करते करते मैंने पहले बोला था उस टाइम पे पॉकेट में 2-4 हज़ार रुपए जो घर वाले पॉकेट मनी देते थे सिर्फ वही हुआ करता था। लेकिन जब मैं आंधी बहुत ही जेब में गांधी कम था, मैंने पहले बोला। ये करता गया 13 साल इस इंडस्ट्री के अंदर लगाए। आंधी आज भी बहुत है, लेकिन आज साथ में गांधी भी बहुत। 200-500 रुपए होता है बलिंग नहीं, हालांकि गूगल पे बहुत का जमाना है। मैं आज की वॉलेट में 40 से 50 हज़ार कैश लेके घूमता हूँ। बैंक अकाउंट के और टोटल बैंक अकाउंट में जो अभी का बैलेंस है वो 28 लाख रुपीस है। तो जिंदगी के अंदर होता सब है लॉस। टोटल 4.25 करोड़ मैंने इस इंडस्ट्री से अर्न किया है। स्टडी के साथ 3 गाड़ियां मैंने जिंदगी के अंदर खरीदी हैं एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है। आई स्टिल रिमेंबर अपनी प्लस 2 इंडिया से करने के बाद मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे आप अलग-अलग बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीसीए कुछ ऐसी डिग्रीज करने के लिए जो हर गांव के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को रिमूव करते हैं, बड़े शहरों में रिमूव करते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो मैं भी पटियाला, पंजाब का कच्चा शहर है पटियाला, वहां पे रिमूव किया अपनी स्टडीज के लिए। तो ग्रेजुएशन करने के लिए वहां पे गया था। स्टिल रिमेंबर पहला जो रूम वहां पे लिया था 2 लोगों ने मिलकर 2500 रुपए का, बहुत पीछे जाके एक किराए का कमरा हमने वहां पे लिया। 2500 रुपए के रेंट रूम के अंदर रह के स्टडी भी कर रहे थे, साथ में बिजनेस भी कर रहे थे, साथ में काम भी कर रहे थे। कितना रेंट आता था? 2500 रुपए। 1250 वो पे करता, 1250 मैं पे करता था। 5-6 साल का वक्त निकला, 7-8 साल का वक्त निकला। उसी शहर के अंदर मैंने अपना घर बनाने के लिए लास्ट वीक 500 से का प्लॉट खरीदा है। यहाँ पे 2500 रुपए के किराए का कमरा लिया है, सिर्फ वर्किंग करने के लिए और काम स्टार्ट करने के लिए, साथ में स्टडी करने के लिए। जिंदगी में बहुत सब होता है, सब होता है और सपने आप नहीं होता, करने से होता है। जैसे सर ने बोला ना कि बिना उठे कुर्सी नहीं उठ सकती, बिना उठे काम नहीं उठ सकता। इसे क्लियर एवरीबॉडी ये सुन लो। तो सबसे पहली चीज जो आपने साथ में लेके चलनी है कि सेल्फ बिलीफ। आपको अपने ऊपर हद से ज्यादा विश्वास होना चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर लोग उसे घमंड भी बोले तो कोई बात नहीं, बस आपको होना चाहिए अपनी कामयाबी को लेकर, अपने आप को लेकर। दूसरा रीजन बाहर मत ढूंढिए जिंदगी के अंदर आगे जाने के। आपके घर पे हजारों रीजन पड़े हैं जिंदगी में कुछ करने के, जिंदगी में कुछ बनने के, जिंदगी में किसी लेवल तक पहुंचने के। उन रीजन को देखें, रीजन बाहर नहीं, वहां पे आके तरीके ढूंढे, रीजन ना ढूंढे। तीसरा, अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो कुछ स्टेप्स को आज ही से। सक्सेस का दूसरा नाम तो मेरे को बता सकता है क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ सक्सेस? ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेकंड नेम ऑफ सक्सेस। बदलाव है सक्सेस का दूसरा नाम। अगर आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो आप यहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। अगर आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे तो आप यहां पे हैं वहां पे नहीं रहेंगे। अगर आपका बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटा है तो आपकी कामयाबी बहुत छोटी है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव टेम्परेरी है तो आपकी कामयाबी टेम्परेरी है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव बहुत बड़ा है तो आपकी कामयाबी बहुत बड़ी है। सक्सेस का डायरेक्ट लिंक है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बदलाव के साथ। जैसे हैं वैसे उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है। अगर ज्यादा चाहिए तो जैसे हैं वैसे मत रहिए, बदलिए कुछ। मान लो आज आपकी ज्वेलरीज नहीं आई, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो देखिए आपको इन्विटेशन लगाना आता है कि नहीं आता, प्रेजेंटेशन लगाना आता है कि नहीं आता। अगर आज भी नहीं आता और जाने के बाद भी नहीं आता है तो आप जैसे हैं वैसे हैं, तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। आपको आज इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, कॉल आप, ये 3 चीजें बेसिक टूल है इंडस्ट्री के, ये नहीं आते और यहाँ से आप चले जाते हैं, महीना निकल जाता फिर भी नहीं आते, तो तरक्की कहाँ से है? क्योंकि आप तो वैसे ही हैं जैसे थे। प्रोड्यूसर ने एग्जांपल दी ना, 5 साल में कुछ नहीं बना, तो 5 साल से बदला नहीं। और सक्सेस तो कहती है हर रोज बदल, सक्सेस कहती है हर रोज बदल। तो इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, कॉल आउट, ये सक्सेस की इस इंडस्ट्री में बेसिक टूल्स हैं। इस इंडस्ट्री में बेसिक टूल्स हैं। अगर आप ये बेसिक टूल्स आपको नहीं आते, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सच्चाई के साथ आपने जवाब देना है, जो
प्रेजेंटेशन करना जानते हैं, प्रेजेंटेशन लगाना जानते हैं। ओके, अब कितने ऐसे हैं, हाथ खड़े रखिए आप, तो प्रेजेंटेशन लगाना जानते हैं। कितने ऐसे हैं जो हर रोज की 5 से 10 प्रेजेंटेशन करते हैं? जब तक ये ऐसा ही रहेगा तब तक यहाँ पे हम हैं वहां पे रहेंगे। जैसे ये बदल गया कहानी बदल गई। यहाँ से कितना मर्जी कुछ सीख के जाओ, सुन के जाओ, कितना मर्जी चिल्ला के जाओ, कितनी मर्जियां तालियां बजाओ, जब तक आप प्रेजेंटेशन करना नहीं सीखेंगे, लोगों को इनवाइट करना नहीं सीखेंगे, फॉलो अप करके सेल क्लोज करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ऐसी 1000 कन्वेंशन भी अटेंड कर लेना, 1000 कन्वेंशन भी आपकी तरक्की नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप आज ही से, कल से पहले तीनों चीजों को सीख के, भले ही जो भी समाज वहां पे है ना, आज मैं अपनी बात करूं, गोविंद सर को आपने देखा, उनके पास बहुत बड़ा टीम है। टीम कैसे बना? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से पहले बहुत बड़ा सेल्समैन बनना पड़ता है। आज का सेल्समैन कल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और आज का बिजनेसमैन बीते हुए कल का बहुत बड़ा सेल्समैन है। आज का सेल्समैन कल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आने वाले कल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और आज का बिजनेसमैन बीते हुए कल का बहुत बड़ा सेल्समैन है। दुनिया जब से बनी है ना, इसमें दो चीजें चल रही है, सेल और परचेज, इसे लेन देन कहते हैं, और चीजें पूरी दुनिया में सेल और परचेज चल रहा है, लेन देन चल रहा है। पहले चीजों के बदले में चीजें दी जाती थी, पहले सेल परचेज होता था, अब चीजों के बदले में चीजें आती, तब तक करेंसी इजाद नहीं हुई। फिर दुनिया के अंदर करेंसी का इजाद हुआ, फिर करेंसी के बदले में चीजों का लेन देन होने लगा। पहले चीजों के बदले में चीजें, कि मेरे पास चावल है, मेरे पास कणक है, तो मेरे पास 50 किलो चावल है, मेरे पास 50 किलो कणक है, तो मेरे को 25 किलो चावल देगा, 25 किलो कणक देगा। चीजों के बदले में, फिर सोने के बदले में लेन देन होने लगा, फिर करेंसी का इजाद हुआ, करेंसी के बदले में लेन देन हुआ, और सेल परचेज चल रहा है पूरी दुनिया। और आप बाय कैश के अंदर है, यहाँ पे भी क्या है, सेल है, हर जगह पे सेल। टाटा में चले जाओ, गाड़ी की सेल है, नमक की सेल है, पता नहीं किस चीज की सेल है, किसी मर्जी कंपनी में चले जाना, हर जगह पे सेल है। बैंकिंग में जाओगे, इंश्योरेंस का सेल है, अकाउंट्स का सेल है, पॉलिसीज का सेल है, हर जगह पे सेल चल रहा है। एग्री करोगे? यस और नो? आज के जमाने में अगर आपने ये कला नहीं सीखी तो आप कितना भी पढ़ गए, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कला से वंचित रहे। आज के जमाने की सबसे अहम कला से वंचित रहे अगर आपने ये कला नहीं सीखी। और जो इस कला के अंदर माहिर है ना, भले ही दोस्तों, उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं। आपको पता, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी हम बड़ी बड़ी ऐप्स देखते हैं, उनको बड़ी बड़ी ऐप्स बनानी नहीं है। बड़ी बड़ी ऐप बहुत सारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं, ये उनसे ऐप खरीदते हैं, बस उनकी सेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से। बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी ऐप बनाती हैं, इंस्टाग्राम बनाया पता नहीं किसने है, लेकिन जिसके पास आज है ना, उसको बनाना नहीं आता, उसने खरीदा, उसकी मार्केटिंग काम है। ये लोग ये करते हैं, इनको बनाना कम आता है, इनको मार्केटिंग खतरनाक आती है। आज के टाइम में अगर लोग वही करता है, सेल्समैनशिप की कला है, उसको मार्केटिंग करनी बहुत खतरनाक तरीके से आती है। दैट वी नीड टू नो, हमें आगे जाना है। तो अगर बाय सेशन में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर बात सही है, कॉन्फिडेंस रखता हूं, तालियां बजाने नहीं आया, सारी तालियां सूरज समेत आने वाले टाइम में वसूलना चाहता हूं, बेसिक हैंड्स ऑफ ग्रुप तालियां लोगों को देने नहीं आया, मैं भी चाहता हूं आने वाले टाइम पे स्टेज पे आऊं और लोग मेरे को कामयाब होता हुआ देखें। कौन कौन ऐसा चाहता है? तीन चीजें जब तक नहीं सीखोगे, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, इन तीनों चीजों को जब तक नहीं सीखोगे, जब तक हर रोज इनको लगा के अपने आप को इस कला के अंदर पॉलिश नहीं करोगे, शार्प नहीं करोगे, बाय सेशन तो कोई स्कोप नहीं। और अगर ये तीन आप सीख लेते हैं और उन तीनों को लगा के हर उस तीनों के साथ काम करना शुरू कीजिए, आज सीखिए, कल इनको लगाइए, परसों में निखार आएगा, चौथे इनके जरिए तरक्की है। अगर सीख, पहला स्टेप की बात करें, सीख ही रहे, फिर दूसरा लगाना शुरू किया, लगाने से क्या आता है, प्रैक्टिस से क्या आता है, निखार आता है। किसी चीज प्रैक्टिस से निखार आता है। जो आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, अच्छा सिंगर क्या करता है, बार बार रियाज करता है, सुबह उठ के रियाज करता है, रियाज से क्या आता है, उसकी आवाज में मिठास आता है, मिठास के कारण लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। और वो मिठास आया कहां से, बार बार प्रैक्टिस करने से, रियाज करने से। तो उसी तरीके से इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, बाकी दुनिया जहां की
आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर ये 3 हर रोज आप कर रहे हैं एंड इनको डे बाय डे पॉलिश कर रहे हैं, बलिए भी दोस्त, आपको खुद को नहीं पता चलेगा आप जिंदगी के जैसे इंडस्ट्री के अंदर कब कितना ग्रो कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपकी बहुत खतरनाक होनी चाहिए। प्रॉब्लम के 3 चीजों के अंदर एक्सपर्ट बनना है। फिर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इनवाइट करना है, डर नहीं लगना चाहिए इनवाइट करने से। किसी भी इंसान को, छोटी एज का, बड़ी एज का, आपको हर कैटेगरी को इनवाइट करना आता है। मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको, अगर सिलेबस नहीं आएगा तो मार्क्स अच्छे कभी नहीं आएंगे। एग्री करोगे इस बात के साथ? सिलेबस पता ही नहीं है और सिलेबस आता नहीं है तो मार्क्स अच्छे कभी नहीं आएंगे। सिलेबस आ गया ना और कवर अप कर लिया, ये क्वेश्चन पेपर कहीं से बच्चे आ जाए, आपको चिंता नहीं होती क्योंकि आपने सारा सिलेबस कवर कर रखा है। तो पहले आपने एजुकेशन में एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनने का मतलब आपको किसी भी इंसान को इनवाइट करने से डर नहीं लगना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट को इनवाइट नहीं करना, इससे बुरा असर नहीं। आज बायोशास्त्री के लिए हर कैटेगरी के लोगों को है, हर इंसान को है। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, सारा हमेशा बात करते होते हैं, चाहे कोई जॉब है। हमें क्या लगता है, हम लोग आज भी कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही हो रहे हैं काम करने के लिए। दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। इस नैरेटिव की प्रॉब्लम है। सिस्टम बदल गया, हम नहीं बदले, हम थोड़े से आज भी सेम हैं। सिर्फ बीटेक फर्स्ट ईयर मत ढूंढिए, हर कैटेगरी का इंसान, जॉब वाला इंसान आपको मिल रहा है, आपको ना बात करनी आनी चाहिए। सर का पिछली कन्वेंशन में आपको याद है तो टॉपिक था, आपको हर बंदे के साथ बात करनी आनी चाहिए। जॉब वाला मिल रहा है उसके साथ बात करनी आनी चाहिए। 20 साल का, 25 का, 30 का, 40 का, 40 साल का, 50 साल को ये ना पूछिए घर में कोई लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, अरे बच्चे बाद में पहले उसके साथ बात कीजिए। आपको हर कैटेगरी के बंदे के साथ बात करना आना चाहिए, हर कैटेगरी के बंदे को इनवाइट करना आना चाहिए। तभी अपने आप को मानना कि एजुकेशन में एक्सपर्ट हूं। यहाँ भी आप जा रहे हैं, आपके साथ को साथ वाला बैठ गया, उसके साथ आपको बात करनी आनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में तो यही चीज काम आएगी दोस्त। अगर इस इंडस्ट्री में ये चीज कभी नहीं आती तो बहुत पीछे छूट जाओगे, क्योंकि इससे आपके पास डाटा गैदर होता है। बड़ी से बड़ी कंपनी के पास सबसे बड़ा टूल डाटा है, इससे डाटा इकट्ठा होता है, इससे वो लिस्ट है, जो लिस्ट डाटा, उस डाटा बोलते हैं, कंपनी उसे डाटा कहते हैं, उसे लिस्ट कहते हैं। ये हमारी तरफ बढ़ती है, हमारे बंदे के साथ बात करते हैं, इस इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टूल है। अगर ये आपके डेली रूटीन में नहीं है ना, ये बात आपके डेली रूटीन में, ये काम आपके डेली रूटीन में शामिल नहीं है कि जिस भी बंदे के साथ आप बैठे, जिस भी बंदे के पास आप गुजरे, कोई भी इंसान आपको दिखा जिसकी सांसें चल रही हैं, बात उसके साथ आपने बात करनी है। जिसकी सांसें चल रही हैं उसके साथ आपने बात करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को लेके बात करने का बड़ा सिंपल तरीका। सर ने पहले आपको स्टेप बता दिया, तरीका कर दो। दूसरा स्टेप, 3-4 सिंपल सवाल पूछो, 3-4 सिंपल सवाल। नाम क्या है सर? जिसके जवाब आपको ही पता हो कि उसको पता ही है, पर बता से दे देगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। अच्छा सर कहां से है? मैं यहां से हूं। अब ये बताने के लिए कोई बोलेगा मेरे को पूछ रहा है, अच्छा सर आप क्या करते हैं? कोई बोलेगा मैं स्टडी कर रहा हूं। अच्छा कौन सी स्टडी करते हैं? मैं ये कर रहा हूं। कोई बोलेगा मैं जॉब कर रहा हूं। अच्छा कहां पे जॉब कर रहे हैं? यहां पे जॉब कर रहा हूं। 3-4 सवाल, 3-4 कोई भी हो गए, बंदे के हिसाब से, जॉब वाला उसके हिसाब से, कुछ स्टूडेंट उसके हिसाब से, 3-4-5 सवाल हो गए, इट्स ओके। उसने जवाब इसमें दे दिया, इट्स ओके। अब हो सकता है आगे से वो पूछे आप क्या करते हो, नहीं पूछा तो बताओ मेरा नाम ये है, मैं स्टडीज कर रहा हूं, मैं भी स्टडीज कर रहा हूं, बट साथ में हम लोग एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। जैसा बंदा वैसे अपॉर्चुनिटी देता हूं, जैसा बंदा, बस यहां से बात शुरू करनी है। बात करनी कैसे आएगी? बात करनी कभी भी सुनने से नहीं आएगी, सिर्फ करने से। जितनी बात करनी करने से आती है ना, उतनी बात करनी सुनने से कभी नहीं आती। ये जाके स्टार्ट कीजिए। ये काम अगर आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी में नहीं है ना दोस्त, आपका वक्त निकलेगा, वक्त के साथ कामयाबी नहीं बनती। अगर आपके डेली रूटीन में ये एक्टिविटी है ना, आपका सिर्फ वक्त नहीं निकलेगा, साथ में कामयाबी बननी शुरू होगी। सेम प्रेजेंटेशन है, आपको हर कैटेगरी के बंदे के साथ प्रेजेंटेशन लगानी आनी चाहिए। हमें क्या लगता है जो मार्केट में 30-40 हजार कमा रहा है, पता नहीं कितना सुपीरियर है। भाई नहीं, 30-40 हजार से कुछ भी नहीं मिलता मार्केट के अंदर। आपको बैठना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन हर बंदे को दो। इसी चीज का फॉलो, ये 3 चीजें देखो बड़े बड़े अक्षरों में, कि जब तक ये आपको नहीं आती ना, इसका मतलब आपके चाहे इंडस्ट्री में 6 महीने चाहे साल निकल गए, आपका असल में अभी तक शुरुआत नहीं हुई। आपका शुरुआत हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया था कि आपका बिगिनिंग इस इंडस्ट्री के अंदर तब होता है जिस दिन आप खुद इन्विटेशन करके, खुद प्रेजेंटेशन करके, खुद फॉलो अप करके, एक सेल क्लोज करके अपनी अपलाइन को सेट कर देते हो। इससे चाहे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, गिनते रहिए, ऐसे 20 साल भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल में आपकी शुरुआत उस दिन होनी है जिस दिन आपने खुद इन्विटेशन करके, खुद प्रेजेंटेशन करके, खुद फॉलो अप करके एक सेल क्लोज कर देना,
उस दिन अपना बिगिनिंग मानना, उस दिन अपना शुरुआत मानना, उस दिन अपना डे फर्स्ट मानना, डे वन मानना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पहली कला आ गई है जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको यहाँ से शुरू करके बहुत टॉप पे लेके जाएगी। आपने अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लिया है, जो स्किल यहाँ पे स्टेज के ऊपर आने वाले हर कामयाब इंसान की बहुत बड़ी कामयाबी का रीजन है। एक जितने भी लोगों का फर्स्ट रो में देख रहे हैं ना, एक एक इंसान है जिसके अंदर ये स्किल हद से ज्यादा अच्छे तरीके से भरा हुआ है। अब आपके अंदर जब तक ये स्किल नहीं है ना दोस्तों, वक्त निकलेगा कामयाबी नहीं होगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरे हैं सब दोस्त करती, और कितने ऐसे हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि सर आने वाले, अच्छा आप इसको सीखने के लिए चाहिए क्या, कुछ ये काम करना है, ये काम आपकी आप लाइन में कोई इंसान ऐसा होगा आपके सीनियर में जिसको ये काम करना आता है, जिसकी आप हर वक्त सपोर्ट लेते हैं। सहारे लेने वाले लोग इस दुनिया में कहीं नहीं पहुंचते, सहारा देने वाले लोग ही इस दुनिया में राज करते हैं और टॉप पे पहुंचते हैं। जब तक आपके लिए इन्विटेशन और कर रहा है, आपका अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, तो इट मींस आप सहारा ले रहे हैं। सहारा लेने वाले कहीं नहीं पहुंचते सर, निकम्मे लोग सहारा लेते हैं सर, कामयाब लोग सहारा नहीं लेते, वो सहारा देते हैं। एग्री करोगे इस बात के साथ? तो आपने कामयाब होना है। तो आप देखिए आज की डेट में आप सहारा लेने वाले हैं कि सहारा देने वाले? ज्यादा 90% क्या है, सहारा लेने वाले। पहले इसको कन्वर्ट करो। अगले हफ्ते आप अपने आप को चेक करना, क्या मैं वैसा ही हूं? मैं कन्वेंशन में गया था, सहारा लेने वाला था, क्या मैंने कुछ बदला? अगर हफ्ते के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कन्वेंशन में आए थे सहारा लेने वाले थे, हफ्ते के बाद सहारा लेने वाले नहीं, सहारा देने वाले, कुछ बदला ना? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना? ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ कामयाबी, कुछ ना कुछ तरक्की लेके आएगा। फिर अगला ट्रांसफॉर्मेशन करना कि सहारा देने वाला तो बन गया, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप करना तो आ गया है, क्या इसमें निखार है? नहीं, निखार नहीं है। जाता हूं रिजेक्शन ज्यादा मिलती है, रिजल्ट कम मिलते हैं। प्रेजेंटेशन लगाता हूं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें निखार नहीं है, लगा है, प्रैक्टिस कर। आज हारमोनियम के साथ सुर नहीं मिल रहे, लगा है मिलेंगे, हो जाएगा एक दिन, पता नहीं चलेगा हारमोनियम बज जाएगा तो आवाज बजेगी, इतना बिजी हो जाएगा। जो आज देखिए जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है ना, जिस प्रोफेशन के अंदर आप एंटर करके ना, टाइम वाइम देखने की नीड नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, आज लोग इसीलिए पीछे नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, आज लोग इसीलिए पीछे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जरूरत से ज्यादा है और बंदे को समझ नहीं आता किस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करूं। आज इसको फॉलो कर रहा है, कल उसको फॉलो कर रहा है, परसों उसको फॉलो कर रहा है, चौथे उसको फॉलो कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा किसको फॉलो करूं, इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और ऐसे टाइम के अंदर आपको एक इंसान की नीड होती है जिससे मेंटर कहते हैं। YouTube से आप इंस्टाग्राम से जब बाकी इधर उधर की चीजों से कितनी भी वीडियोस देखोगे, जब तक आपकी जिंदगी के अंदर एक इंसान में से देखिए इधर उधर से देखिए कि वीडियो या इधर उधर से इकट्ठा किया गया ज्ञान आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, लेकिन इस नॉलेज को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ये एक प्राणी के बिना संभव नहीं है, जिसे मेंटर बोलते हैं, जैसे आप नॉलेज आपके काम की है। जैसे गुरुकर सर ने बताया कि इधर उधर की चीजें देखने की बजाय जो रोज वेस्ट कर रहे हैं, आप उन चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके काम की हैं, आपके प्रोफेशन के साथ लिंक रखती हैं, आपके सिस्टम के साथ लिंक रखती हैं। मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मैं नॉलेज कुछ और इकट्ठी कर रहा हूँ, क्या फायदा है फालतू में स्टोरेज को खत्म कर रहा हूँ, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास जो प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन के साथ जो लोग रिलेटेड है ना, अपना ज्यादातर रास्ता उन्हीं के साथ रखिए, उन्हीं लोगों को सुनिए, उन्हीं लोगों के वीडियोस देखिए, क्योंकि वो आपको उसी डायरेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। folks हो गया, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये सब? जब इन सारी चीजों को आप जिंदगी के अंदर लेके चलोगे ना, फिर बोलूंगा मैं इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप, तीनों चीजों को अच्छे से समझिए, तीनों चीजों को सीखना शुरू कीजिए, तीनों चीजों के अंदर निखार लेके आइए। ये तीनों चीजें बेसिकली रूट हैं जो आपको जिंदगी के अंदर, अगर आपके पास रूट नहीं है ना तो कल को फ्रूट कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आपके पास ये रूट स्ट्रॉन्ग है ना, आपका इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो होगा तो फ्रूट बहुत लगेंगे आपको। फ्रूट का मतलब होता है सक्सेस, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलनी है। अगर आप इनमें कई लोगों का दिक्कत क्या होता है, 6 महीने साल 2 साल से इंडस्ट्री में निकल जाता है, लेकिन आज भी उनको प्रेजेंटेशन करने से डर लगता है, इंडिपेंडेंट इन्विटेशन फॉलो अप करके से रोज नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने अपने इस पॉइंट पे काम नहीं किया, इसको निखारा नहीं है, वो और ज्यादा चीजें इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, और कितनी भी इकट्ठी कर लेना, जब तक ये वीक है बाकी किसी काम की नहीं है, जब ये स्ट्रॉन्ग है तो बाकी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। बस ये तीन चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना जिंदगी के अंदर। इन्विटेशन ऐसा कोई इंसान सामने आ जाए, आप बात कर सको, आपके अंदर कोई हेजिटेशन ना हो। आज का जो जमाना है ना, बाकी सर ने बोला जैसे शर्म करने वाले लोगों का नहीं, आज का जमाना गट्सी लोगों का है, कॉन्फिडेंस रखने वाले लोगों का है। एग्री करोगे इस बात के साथ? गट्सी लोगों का जमाना है, जिनके अंदर गट्स है बात करने के लिए, किसी के
साथ भी बात कर सकते हैं, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो गट्स आपको अपने अंदर लेके चलने पड़ेंगे जिंदगी के अंदर कि आप किसी के साथ भी बात करते हो, इतना कॉन्फिडेंस, इतना गट्स आपके अंदर होने चाहिए। प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाइए, अपने फॉलोअप को अच्छा बनाइए। जिंदगी के अंदर एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आप चूज कीजिए अपनी अपलाइन में से किसी भी एक इंसान को एज ए मेंटर चूज कीजिए, जिसकी हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। इस तरह एवरीबॉडी ये सुन लो, हो जाएगा, ये सुन लो। एक हफ्ते के बाद यदि आप इस बात का दावा करते जो आपके अपलाइन में है, एक इंसान उसको चूज करें जिसको ये काम करना आता है, या तो उसको अपने घर पे बुलाओ या उसके घर पे जाओ कि सर मेरे को ये तीनों चीजें सीखनी है, मेरे को इंडिपेंडेंटली काम करना है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, तीनों चीजों को अच्छे से सीखिए। दोस्त, जितना इनके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी शुरुआत उस दिन होनी है। और जैसे भी तीनों चीजें सीख के अपने अपने को मैसेज कर देना, सर मैं सीख चुका हूँ और मेरी शुरुआत हो चुकी है। आपका ज्वाइनिंग डेट आपका डे 1 नहीं होता। जिस दिन आप ये तीनों चीजें सीख के अपने खुद के दम के ऊपर प्रेजेंटेशन करके सेल क्लोज कर देते हैं, असल में आपका डे 1 वो होता है। उस दिन के बाद कंसीडर करना शुरू करना, आप देखना किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करोगे। इसलिए ये